मॉक्स आउट हो गए हैं आपके पटवारी के लिए, एमटीएस के लिए और आपके जेएसए के लिए। आपको क्या करना है, विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करनी है। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं मॉक्स के रिगार्डिंग। मॉक्स ज़रूर लगाना और जो मैंने नोट्स प्रोवाइड विनय दिस साइड तो ये होने वाला है आपका डीडीए जेएसए के जो प्रीवियस ईयर है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। ये आपका बेनिफिशियल रहेगा। जो भी आपके डीडीए एमटीएस स्टेनो जेएसए का पेपर है, पटवारी का पेपर है, जो भी अभी आपके एग्ज़ाम है जो दिसंबर 31 तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम इंग्लिश सेक्शन कवर करेंगे। कौन सा पेपर है, डेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जो 2023 लास्ट में वैकेंसी आई थी जेएसए। ये सब मैंने छुपा दिया है जिससे भाई आपको कॉपीराइट ना आए, ठीक है। काफ़ी कम है पेपर अवेलेबल, बट जो भी है मैं वो करवा दूंगा। चलो फिर बिगिन करते हैं, अच्छे से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। आओ अच्छे से देखेंगे चीज़ों को। हाँ, तो यहाँ पर आपका हम सारी चीज़ें कवर करवाएंगे, ठीक है। डीडीए 2025 के लिए डीडीए जेएसए प्रीवियस ईयर चल रहा है। प्रीवियस ईयर की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है जिसने भी इसको बनाया है, चलो कोई नहीं, ठीक है, माफ़ी देना उसको, ठीक है ना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, फिर अच्छी चीज़ों को देखेंगे। आओ पहला क्वेश्चन आप लोगों के आ गया है, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो, ये करके पहले पूरा पढ़ लो, ठीक है। द कोला सुपर डीप बोरहोल इज़ द डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट डग बाय रशियंस ऑन द अर्थ सरफेस। अच्छा ठीक है, किसकी बात हो रही है, कोला डीप जो बोर होल है इसकी बात हो रही है कि डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट है जो डग करा गया है किसके द्वारा, रशियंस के द्वारा अर्थ सरफेस पे, ठीक है। फिर क्या है, पीचिंग स्काई इज़ वेरी क्लोज टू द बाउंड्री डेट रशिया शेयर्स विद नॉर्थ वे। अच्छा, इट इज़ अ साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। क्या ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, किसके बारे में हो रही है, इट बारे में हो रही है इसके। तो मतलब हमें ए के बाद सी रखना है। क्या ए के बाद सी और किसी में नहीं है, यही चेक कर लेते हैं। इट इज़ द साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। क्या है ये, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ऑफ द सोवियत यूनियन डेट बिगेन इन द पिचिंग। ये अपनी डिस्ट्रिक्ट हो गई इनकी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका बी, फिर ये क्या है, देखो पहले कोला सुपर वालों के बारे में बताया कि ये क्या है, फिर इसके बारे में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया इसे, फिर इसी को यहाँ पे कंटिन्यू करा गया। ए सी बी डी आपका हो गया, ठीक है। जिन बच्चों को इन क्वेश्चनों में दिक्कत आती हो वो भाई मेरी जो भी अभी हमने अपना पेड कोर्स भी स्टार्ट करा है ऑल ओवर सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश का, जो कि 2 दिन बाद स्टार्ट होगा। उसमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करवाऊँगा, वरना आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो। जो बेसिक वाले बच्चे हो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। आ जाओ आगे देखते हैं। थोड़ा गला मेरा ज़्यादा ख़राब है, तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। तो अच्छे से जब तक आपको मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा काफ़ी अच्छी आपको नॉलेज हो जाएगी। सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करेंगे हम, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी विनय कक्षा में। माउंट एवरेस्ट हैज़ टर्न इनटू द वर्ल्ड्स डैश्ड गार्बेज डंप, ठीक है। अब देखो माउंट एवरेस्ट जो है टर्न इन तो वर्ल्ड पूरे संसार की बात हो रही है। पूरे संसार के लिए क्या हम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, अगर हमें तुलना सबसे करनी है तो नहीं। क्या यूज़ करेंगे हम, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री या तो ईएसटी से बनेगी या मोस्ट लगा के बनेगी। मोस्ट और कंपेरेटिव तो साथ में आ ही नहीं सकता, गलत हो गया। ये भी आपकी क्या है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि हाई, फिर आपकी कंपेरेटिव हाइयर और सुपरलेटिव आपकी हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो यही यहीं से चला जाएगा, यही आंसर। बट एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट एंड टर्न्ड इनटू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गार्बेज डंप बन गया है। वो माउंट एवरेस्ट जो है जहाँ पे लोग चढ़ाई करने के लिए जाते हैं वो क्या बन गया है, सबसे बड़ा गार्बेज डंप बन गया है। क्यों बन गया है, क्योंकि जो लोग चढ़ाई करने के लिए जाते हैं एज पर एन एस्टिमेट बाय नेशनल, किसके द्वारा एस्टिमेट किया गया, नेशनल ज्योग्राफी के बारे में, कि ईच क्लाइंबर जो जाते हैं किस पे, माउंट एवरेस्ट पे, वो जनरेट करते हैं 8 किलोग्राम का वेस्ट, ठीक है। उन वेस्ट में क्या होता है, उन वेस्ट में टेंट्स होते हैं उनके, एम्प्टी ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं उनके, खाने पीने के कंटेनर्स होते हैं खाली अबेंडन जो वो वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ऑन एवरेस्ट और जो वो छोड़ देते हैं दिस, अब ये सब क्या है, ये सब वेस्ट ही तो है। दिस वेस्ट गेट्स लेफ्ट बिहाइंड अक्रॉस द आईसी लैंडस्केप, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। फोर्थ ही होगा और कुछ तो, क्या जंक फूड खा रहे हैं वो, गलत। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये आपके पेपर में जो मैंने पैटर्न देखा है काफ़ी आ रखा है। एक होमोनियम पक्का आएगा, ठीक है। और अच्छे खासी इसमें चीज़ें पूछी गई हैं, घुमा के थोड़ा सा पेपर रहेगा, ठीक है। मैथ्स भी इसकी थोड़ी टफ रहेगी। और बाकी जो आज जिन बच्चों ने हमारे मॉक टेस्ट ले लिए हैं डीडीए जेएसए और एमटीएस के, उनको लेवल पता लग गया होगा एग्ज़ाम का, ठीक है। आ जाओ। A report released by the South African government paints a green dash of the country's water resources and water infrastructures dash the overall quality of its drinking water। जो रिपोर्ट सब में रिलीज़ करी गई है साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की, ठीक है, वो दिखाती है क्या, वो दिखाती है ग्रीन मतलब एक सैड, एक बेकार,
बेकार क्या, पिक्चर, पेंटिंग दिखाएगी वो नहीं, फोटो दिखाएगी, प्रिंट कर देगी, पिक्चर, यार सिंपल था ये तो, पिक्चर, पिक्चर ऑफ द कंट्रीज वाटर रिसोर्सेज और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या दिखाती है वो, और दिखाती है वो इसके साथ साथ क्या है, एज वेल एज पूरी ओवरऑल क्वालिटी की बात करती है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इस ड्रिंकिंग वाटर की पूरी क्वालिटी दिखाती है वो, ठीक है। आ जाओ अच्छे से देखेंगे, और भी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, आ जाओ, ठीक है। द थीफ मैनेज टू डैश द पुलिस बाय डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड। देखो एक होता है आपका एल्यूड, ELUD, एक होता है एल्यूड, ALLUD, ठीक है। दोनों सेम है बोलने में बट स्पेलिंग अलग है, अब ध्यान रखना। इसका मतलब होता है किसी को रेफर करना इनडायरेक्टली, रेफर करना इनडायरेक्टली, ठीक है। इस एल्यूड का मतलब क्या होता है, इस एल्यूड का मतलब होता है भाई बच जाना। इस एल्यूड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच जाना, एस्केप कर जाना, भाग जाना, एस्केप कर जाना, बच जाना या भाग जाना बोल लो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक एक क्या करते हैं हम इसके ना एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहले इसका देखते हैं। इसका मतलब होता है किसी को रेफ़र करना या फिर कोई एग्जांपल देना, साइट करना। जैसे हम बोले द स्पीकर एल्यूडेड, स्पीकर ने बहुत सारे एग्जांपल दिए, एल्यूडेड टू मैनी एग्जांपल्स फ्रॉम द गीता। किस में से एग्जांपल उठा के दिए उन्होंने, साइट करे, उल्लेख, साइट मतलब उल्लेख करना क्या, एग्जांपल गीता में से उठा के दिए, ठीक है। एल्यूड के साथ टू आता है इसलिए हमने यहाँ पे लगाई है। डायरेक्ट आप इसके साथ कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते कि क्या एल्यूड करे, इसलिए हमें एक रखना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वो आपको पता होगा। दूसरा इस एल्यूड का मतलब है एस्केप करना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मोहन वॉज सो क्लेवर डेट ही एल्यूडेड, वो इतना चालाक था कि उसने पुलिस वालों को क्या किया, चकमा दे दिया। डेट ही एल्यूडेड द पुलिस एंड एस्केप फ्रॉम द विजन, पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना के भाग गया फ्रॉम द प्रिजन, ठीक है। तो अब आप देख लो, द थीव मैनेज टू कौन सा होगा, ये एल्यूड होगा, नहीं है, ये तो कट गए। अब इन दोनों में से देख लो कौन सा आएगा, ये तो कुछ होता ही नहीं, दोनों में एल्यूड आ जाएगा, नहीं गलत। तो थीफ था, उसने क्या किया, एस्केप कर दिया भाई, किसी तरीके से मैनेज कर लिया पुलिस से बच निकलने में, और क्राउड में डिसअपियर हो गया वो, ठीक है। कैसे बच निकला वो, क्राउड में डिसअपियर हो गया, तो एल्यूड पहले ये आ गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में क्या, ही ट्राइड नॉट टू डैश टू द मैटर ऑफ हिज डिजीज इन हिज फ्रेंड्स एब्सेंस। दूसरे में एल्यूड कौन सा होगा, ये वाला। उसने क्या किया, ट्राई नॉट टू एल्यूड, भाई नहीं करना क्या, टू द मैटर ऑफ हिज डिजीज इन हिज फ्रेंड्स एब्सेंस। आगे बात समझ में। तो किसी को रेफ़र करना इनडायरेक्टली, किसी को साइट करना, एग्जाम्पल करना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। और ऑप्शन कटिंग से भी आप कर सकते हो, इसमें कुछ बैठेगा ही नहीं, तो ऑप्शन कटिंग भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ। तो जो भी बच्चा DDA नायब तहसीलदार पटवारी की तैयारी कर रहा है, तो देखो ये हमारा कोर्स है। आप इस कोर्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, फाइल्स पर जाके देखो, यहाँ पर सारी वीडियोस डाल रखी है, सारी PDFs डाल रखी है हम लोगों ने, जो जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे लेक्चर डाल रखे हैं जिसमें आपके सारे एक्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये कोर्स लेना हो और अगर आपको कुछ भी डिस्काउंट चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर है भाई, प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं हम। साउथ कोरिया हैज़ रिकवर्ड के साथ आपको पता होना चाहिए रिकवर फ्रॉम होता है। तो इसने क्या किया, कोरिया ने भाई रिकवर करा कि क्या करा, हैज़ रिकवर्ड द सी पार्ट ऑफ अ रॉकेट यूज्ड बाय नॉर्थ कोरिया इन इट्स फेल्ड अटेम्प्ट। जो भैया रॉकेट था, उसके रॉकेट के जो पार्ट थे वो उन्होंने रिकवर कर लिया, जो किसके द्वारा यूज़ हुए थे, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के। इन इट्स फर्स्ट फेल्ड अटैम्प्ट टू लॉन्च द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट, जो ये फेल हो गए थे लॉन्च करने में, लास्ट मंथ की बात हो रही है। द साउथ फाउंड डेब्रिस का मतलब होता है वेस्ट मिलना, मतलब क्या मिलना, डेब्रिस का मतलब है वेस्ट मिलना, ठीक है ना, बची हुई चीज़ें, रेसिड्यू मिलना, मलबा टाइप जो होता है, ऑफ इट्स वेस्ट कोस्ट सून आफ्टर द लॉन्च एंड डैश अ सेल्वेज ऑपरेशन विद द एम ऑफ स्टडिंग द न्यू रॉक न्यूज़ एजेंसी। और भैया उन्होंने जांच करने के लिए भी क्या करा, एक मतलब बिगिन करा एक सेल्वेज ऑपरेशन, ठीक है, जो तुरंत जांच करेगा, तगड़ा ऑपरेशन। तो देखो पहली बात तो सारी पास्ट की चीज़ें, रिकवर कर लिया उन्होंने क्या, ये रॉकेट का, ठीक है,
तो हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम होगा, एट नहीं, ऑफ नहीं, इन नहीं। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। बंदा, अब देखो ये क्या बोल रहा था, साउथ कोरिया हैज़ रिकवर्ड, क्या रिकवर्ड करा, ये सी पार्ट ऑफ रॉकेट किसके द्वारा जो यूज़ करा गया था, नॉर्थ कोरिया के द्वारा, कब, अपने फील्ड अटैम्प्ट में। ऐसे करके चीज़ें पढ़ना, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, बिगन, ये तो आ ही नहीं सकता थर्ड फॉर्म, बिगिन ये तो आ ही नहीं सकता, नॉर्मल फॉर्म आईएनजी आ ही नहीं सकती। आपका एक ही जो है वो सही बैठ रहा है, बिगिन सही बैठ रहा है। और देखो अगर आपने ये पकड़ लिया ना तो और ऑप्शन है ही नहीं सही, सिर्फ यही सही है। ठीक है, ध्यान रखना चीज़ों को। आ जाओ आगे। द फायरमैन हैड टू डैश द डोर टू गेट इन टू द बर्निंग आई। देखो फ्रेजल वर्ब जरूर आएगा आपका पेपर में, तो फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। जिसको नहीं पता फ्रेजल वर्ब कहाँ से करने हैं, तो मेरी एक वीडियो है, मैं वो बता दूंगा, जिसमें मैंने सिर्फ डीडीए और डीएसएसबी के फ्रेजल वर्ब करा रखे हैं। ठीक है, ये कर लेना। पहले मैं आपको फ्रेजल वर्ब समझा देता हूँ। देखो, ब्रेक, ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी का घर तोड़ के एंट्री करना, एंटर बाय फोर्स, एंटर बाय फोर्स। ठीक है, ब्रेक आउट का मतलब होता है जब कोई पैंडमिक जैसे कोरोना वगैरह फैल जाए, स्प्रेड हो जाए, या फिर लड़ाई हो जाए, स्प्रेड क्या क्या हो जाए, वॉर हो जाए, कोई पैंडमिक फैल जाए, ठीक है, कोई फायर फैल जाए, रियोट्स फैल जाए। ठीक है, तो ये सारे ब्रेक आउट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, ब्रेक अवे का मतलब होता है कोई सीक्रेट आप खोज कर लें। ठीक है, ब्रेक अवे मिल गया, कोई डिस्कवर कर लिया आपने चीज़ें। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनली कोलैप्स हो जाना, इमोशनली कोलैप्स हो जाना, इमोशनली टूट जाना। ठीक है, या फिर ब्रेक डाउन हो गया मशीन का, तो स्टॉप फंक्शनिंग, मशीन क्या, ब्रेक डाउन हो गया, मशीन बंद हो गई, काम करना मशीन ने बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना। द फायरमैन हैड टू डैश द डोर टू गेट इन टू द बर्निंग। फायरमैन को क्या करना पड़ा, डोर को तोड़ना पड़ा उस जलते हुए घर में घुसने के लिए। तो देखो ब्रेक डाउन, ठीक, ब्रेक आउट मतलब आग फैल गई, कुछ फैल जाना, ये तो नहीं होगा। ब्रेक अवे खोज कर लेना, ये तो नहीं होगा। अब हुआ क्या, ब्रेक इन का मतलब भी तोड़ना होता है, ब्रेकिंग का मतलब भी बीच में इंटरप्ट करना होता है, बट ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ब्रेक डाउन दिया गया है और यही आंसर होगा। क्यों आंसर होगा ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, एक ब्रेक डाउन जो होता है ना, इस ब्रेक डाउन का आप मतलब ये भी करते हो एंटर बाय फोर्स। ठीक है, इसको ब्रेक इनटू के हिसाब से भी देखा जाता है, इस ब्रेक, इसको भी ब्रेक इनटू के हिसाब से भी देखा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना बस। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, देखो जैसे मैं बोलूँ कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, द फायरमैन हैड टू ब्रेक डाउन द डोर, उसको तोड़ना ही पड़ा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा सेंस देना हो ना, तोड़ना ही पड़ा, तो आप उसको हैड टू ब्रेक, उसके बाद और कोई चारा नहीं था, उसको तोड़ना ही पड़ा, ऐसे कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो। वरना ब्रेक इन भी सही होता है तोड़ने के लिए, ब्रेक इन भी तोड़ने के लिए सही होता है, बट जब ऐसी कंडीशन हो तो आप ब्रेक डाउन का यूज़ करो। इसलिए ही ये आंसर आपका दिया गया, इसका मतलब ये होता है ब्रेक इनटू। और जनरली एसएससी के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ब्रेक इनटू ऑप्शन में होता है, टू एंटर बाय फोर्स वही आपका आंसर होता है। यहाँ ब्रेक डाउन आपका आंसर जाएगा। ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, डिटेल में मैंने बता दिया, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने वाली कोई बात इसमें है नहीं। ठीक है, आ जाओ भाई आगे। ऑल थम्स, ऑल थम्स का मतलब क्या होता है, ऑल थम्स का मतलब होता है जब आप क्या हो, जब आप बेकार हो, क्लमजी हो, अनटेंगल करने में चीज़ों को, समझ लो कि कोई चीज़ें उलझी हुई हैं, ठीक है, तो उनको आप हाथों से, जैसे कहते हैं ना नॉट्स उलझी हुई है नॉट्स, तो आप उसको नहीं खोल पा रहे, तो ऑल थम्स का मतलब होता है जब आप वेरी क्लमजी, क्लमजी मतलब आप नहीं कर पा रहे, उतने इफेक्टिव नहीं, वेरी क्लमजी विद हैंड। जैसे किसी बंदे को टाई, आप ये मान लो कि वो नॉट्स होती है ना, ठीक है, वो टाई करने नहीं आती, टाई पहनना नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, उससे हम ऑल थम्स उसके लिए यूज़ करते हैं। कोई कौन है, स्किलफुल होना नहीं, क्लमजी होगा। आर्टिस्टिक इज क्रिएटिव, क्रिएटिव। ठीक है, ईडियम जरूर आएंगे, दो ईडियम जरूर आएंगे। अब यहाँ पे आपको स्पेलिंग टेस्ट बताना था कि भाई करेक्टली स्पेल्ड कौन सा, देख लो। नंबर ऑफ वाटर सप्लाई वर्ड फ्लैग्ड एज बीइंग इन अ क्रिटिकल कंडीशन रिक्वायरिंग अर्जेंट इंटरवेंशन। ठीक है, अब देखो इंटरवेंशन बड़ा बड़ा, यही चेक कर लो, यहाँ पे गलत है, गलत,
यहाँ गलत है, गलत, यहाँ सही है। उसके बाद और चेक कर लो और क्या हो सकता है। अर्जेंट की स्पेलिंग भी सही है, इन दोनों में अब आपको कंपेयर करना है। रिक्वायरिंग भी सही है, कंडीशन, क्रिटिकल इनफ, फ्लैग्ड, देखो फ्लैग्ड की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ठीक है। सप्लाई की स्पेलिंग गलत हो गई, यही आपका करेक्ट हो गया। बस जल्दबाजी में गलत नहीं करना, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBBS ही वांटेड टू, अपनी ये कंप्लीट करने के बाद वो क्या करना चाहता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को आप बोलते हो हिस्टोलॉजी। और डोंटोलॉजी, लॉजी इज़ द रूट वर्ड ऑफ स्टडी। स्टडी के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आता है। ओडोंटो इज़ फॉर डेंटिस्ट, मतलब आपके टीथ के लिए, टीथ के लिए, ठीक है। टीथ के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ओडोंटो यूज़ करते हो, रूट वर्ड, ठीक है। ग्राफोलॉजी बहुत अच्छा वर्ड है, जब भी आपको स्टडी करनी हो, स्टडी या फिर आपको क्या करना हो, इवेल्युएशन करना हो, किसका, हैंड राइटिंग का, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो ग्राफोलॉजी। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, जैसे आपके चेक्स पे, जो आपके चेक होते हैं, जो आपके बैंक्स में जब आप साइन करके जाते हो तो ग्राफोलॉजी करते हैं वो लोग, स्टडी इवेलुएट करते हैं आपकी हैंड राइटिंग सेम है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। पेट्रोलॉजी मतलब पेट्रो इज़ फॉर रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। तो आंसर क्या हो गया आपका, हिस्टोलॉजी आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। कीप योर चिन अप का मतलब क्या, बी पॉजिटिव, नो मैटर आपकी लाइफ में क्या हो जाए, हमेशा आप पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, ठीक है। स्टे काम, हमेशा काम रहो, और होपफुल रहो इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, एकदम अपना कैसा रहो, ऑप्टिमिस्टिक टाइप रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, काम रहो और होपफुल रहो। स्टे काम एंड होपफुल इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। नेक्स्ट, द आर्टिस्ट वॉज एन एक्सपर्ट इन मेकिंग क्या, पेंटिंग्स डिपिक्टिंग द फेस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। वो आर्टिस्ट क्या था, एक्सपर्ट था क्या करने में, पेंटिंग्स, मेकिंग अ पेंटिंग्स, कौन सी पेंटिंग, जो क्या करे, अब पर्सन का फेस हो जिसमें, ठीक है ना, जिसमें फेस दिखे। तो अब आपको पता ही है, इंस्टा पे भी बहुत लोग पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। अब आपको मैं सही से समझाता हूँ। देखो, लैंडस्केप क्या होता है, जो सीनरी होती है, नॉर्मल जो सीनरी होती है ना, नेचुरल, उसे कहते हैं। स्टिल लाइफ बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना है। स्टिल लाइफ क्या होता है, जब आप फ्रूट्स वगैरह की पेंटिंग बनाओ, ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्रूट्स, ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्रूट्स, ठीक है। मिनिएचर मतलब, मिनिएचर इज स्मॉल, स्मॉल पेंटिंग्स को आप बोलते हैं, ठीक है। और जब आप किसी इंसान का बनाएं, पेंटिंग्स ऑफ अ पर्सन्स फेस, उसकी फेस की पेंटिंग बनाए तो उसे पोर्ट्रेट कहते हैं। पोर्ट्रेट इज अ करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई। दुशासन जो था वो नोटोरियस था। नोटोरियस मतलब क्या है, इनफेमस था, मतलब बदनाम था, ठीक है। किन चीज़ों के लिए फेमस था, गलत चीज़ों के लिए। किन चीज़ों के लिए, अपने गलत कर्मों के लिए। फॉर भाई, फॉर ना इन चीज़ों के लिए, अबाउट थोड़ी ना आएगा कि उसके बारे में, ऐसा थोड़ा ना समझ जाएगा। आ जाओ। देखो, होमोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आ जाओ। वेल्स मतलब क्या होता है मेरे भाई, वेल्स मतलब होता है वही आपका जो मैरीन एनिमल होता है, वेल, इतनी बड़ी वाली जो होती है, ठीक है। अच्छा, एक वॉल मतलब वही आपका जो दीवारें, स्ट्रक्चर, ठीक है। एक होता है आपका वेल्स, WAILS, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीफ लाउड क्राइज, जब चीख चिल्लाना जिसे कहते हैं वो होता है। और एक होता है आपका वेल्स, ये क्या है, यूके में कंट्री है, यूके में कंट्री। अब देखो, ग्रीफ ऑफ, ये डैश ऑफ ग्रीफ वर हर्ड एज विजिटर्स फाइल्ड पास द साइट ऑफ द डिजास्टर, जैसे वो समझ लो, जैसे विजिटर्स जो थे वो पास कर रहे थे डिज़ास्टर के साइड से, तो चीखे चिल्लाने की क्या थी, आवाज़ आ रही थी। इतनी ज़्यादा चीखे चिल्लाने की आवाज़ थी, दुख में चीख चिल्लाने की आवाज़ को आप एक वर्ड ध्यान रखो, एक फ्रेज़ बता देता हूँ मैं, वेल्स ऑफ ग्रीफ, मतलब चीख चिल्लाने की आवाज़ें। बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आगे देख, तो आप लोगों को पता है हमारी ऐप है विनय कक्षा, आपको विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करनी है और यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज़ का फोल्डर है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ में जाओगे तो देखो यहाँ पर आपका DDA MTS मॉक टेस्ट, DDA पटवारी मॉक टेस्ट, JSA, कोई जेलर के लिए लेना चाहता है, DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भी टेस्ट सीरीज़ है। आप यहाँ पे समझ लो पटवारी के मॉक टेस्ट आप लगाना चाहते हो, जो भी आपने भरा है, तो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर आप यहाँ पर एक फ्री मॉक ऊपर का डाल रखा, आप यहाँ पर
टेस्ट लगा सकते हो। अभी 2 टेस्ट पटवारी के हैं, कल तक 4 टेस्ट और आ जाएंगे, टोटल 6 टेस्ट होंगे। फुल टेस्ट आपके 6 रहेंगे। बाकी आपको इंग्लिश के आपके सेक्शनल मॉक हो गए, करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गई, फिर करंट अफेयर्स के मॉक्स हो गए, फिर स्ट्रैटेजी की कुछ पीडीएफ्स हो गई। ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसको परचेज़ करना हो, चाहे आप पटवारी का करना चाहें, जेएसए का करना चाहें, एमटीएस से करना चाहें, जो भी आपने भरा है डीडीए का, आप कर सकते हो, ठीक है। जो रेलिवेंट रहेगा प्रीवियस ईयर से, जिस आपका पेपर आएगा जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे मॉक्स बने हैं। लो भाई, दे गैदर्ड हेयर टू लर्न। कौन गैदर्ड हुए कुछ नहीं पता, कट गया, ठीक है। 2 बार सी है तो इसको चेक कर लेता हूँ। फाउंडेड इन, क्या फाउंडेड, नालंदा। नालंदा कंसिडर करते हैं नालंदा को एज वर्ल्ड फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। फाउंडेड कब थी, इतना। फिर ए सी के बाद अब देखते हैं इसके बारे में कुछ बोले। बी, एज द दलाई माला, नहीं, पहले दलाई लामा नहीं, ऐसा और चेक करते हैं। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ मिडिवल एवाई लीग इंस्टीट्यूशन होम टू 9। किसके बारे में बात हो रही है, सी के बारे में बात हो रही है। सी के बाद डी जाएगा, ख़त्म हो गया, और कुछ पढ़ना ही नहीं आगे। आ जाओ भाई। सम्चुअस मतलब होता है भरपूर और एकदम लेविश, एकदम महंगा और एकदम लेविश। वेरी एक्सपेंसिव एंड इम्प्रेसिव। बहुत ही महंगा और बहुत ही बढ़िया, मतलब, ठीक है। एकदम लग्जूरियस। अच्छा, लग्जूरियस तो यहाँ पे लिखा भी है। देखो, कोई भी चीज़ जो अमीर होती है उसे आप क्या बोलते हो, अमीरी को ऑपुलेंट। ऑपुलेंट वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। OPULENT मतलब रिच क्लास, रिच क्लास जो होती है, ठीक है ना। और स्प्लेंडेड भी ध्यान रखना। स्प्लेंडेड मतलब क्या होता है, बड़ा ही अच्छा और इम्प्रेसिव। SPLENDID, बहुत ही अच्छा और क्या, एकदम लेविश और एकदम इम्प्रेसिव। तो एक्स्ट्रा वैगेंट कौन होते हैं, एक्स्ट्रा वैगेंट तो वो लोग होते हैं ना जो फिजूल खर्ची करते हैं, जो स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट जो होते हैं, जो फिजूल खर्ची करते हैं, जो बंदे मनी को क्या करते हैं, स्क्वेंडर करते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो सब सिनोनिम्स। ये भी बहुत महंगा, ये भी नहीं। लग्जूरियस बहुत अच्छा नहीं। इकोनॉमिकल मतलब अगर ये महंगे के सेंस में जा रहा है तो ये किफ़ायती हो गया, मतलब जो एकदम कंजूसी की तरह, या फिर इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती रहे, यही आपका होगा। अगर कंजूस की बात करें तो कंजूस को आप माइजर बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो कंजूस को, कंजूस को आप थ्रिफ्टी बोल सकते हो, थ्रिफ्टी। कंजूस को आप पार्सीमोनियस बोल सकते हो, पार्सीमोनियस, जो भाई पैसा बचा के चलता है, थ्रिफ्टी है। ये बंदा जो है वो क्लोज है, अपने हाथों को क्लोज रखता है, क्लोज फिस्टेड है, अब मुट्ठी बंद करके रखता है, FIST, जो पैसा बाहर नहीं जाने देता। ये सारे वर्ड ध्यान रखना कंजूस के लिए। ये बंदा कैसा है, बंदा निगाड़ है, NIGGARD मतलब कंजूस है। कंजूस वाले वर्ड करा दिए, आंसर इकोनॉमिकल जाएगा। एंटोनियम पूछा था इन्होंने। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स लैस्ड अ पार्ट्स ऑफ, जो स्ट्रॉन्ग विंड थे उसने क्या करा, लैश कर दिया कहाँ कहाँ, गुजरात के पार्ट्स को। जब आप यहाँ पे पार्ट्स ऑफ गुजरात बोल रहे हो, प्लूरल लगा रहे हो, तो यहाँ ए आर्टिकल कैसे हो गया। या तो आप नॉर्मल बोलो पार्ट्स ऑफ गुजरात, और अगर आपको थोड़ा सा दबाव डालना है तो द पार्ट्स ऑफ गुजरात भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पे भैया चाहिए तो गलत है, ए तो गलत है, यहाँ भी गलत है ए। यहाँ पर आपका सही यूज़ हो रहा है क्या, अब वॉज लैशिंग। वॉज लैशिंग वो कह रहा है, पास्ट में बता रहा है कि जैसे साइक्लोन आया, अप्रोच करा था तो इन्होंने उड़ा दिया, अलग अलग पार्ट्स में हिट कर रहा है, ये सेंस तो देना ही नहीं। तो लैस्ड पार्ट्स ऑफ गुजरात इज योर करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ। चेस्टाइज मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना, किसी को पनिश करना, ठीक है। और चेस्टाइज का मतलब क्या बोल सकते हो, किसी को रेब्यूक करना, स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंड करना, REPRIMAND। किसी को क्या करना, बिरेट करना, BERATE, ठीक है। चेस्टाइज मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना भी होता है, ध्यान रखना, मतलब बोलना, डांटना, फटकारना, एडमोनिश करना, ठीक है। ये वर्ड्स ध्यान रखना जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। रिप्रूफ, ये आर वाले सारे याद रखना, रेब्यूक, रेप्रीमेंट, एडमोनिश, रिप्रूफ, REPROVE। डिसिप्लिन में रहना नहीं, करेक्ट करना नहीं। सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। डिनाउंस का मतलब भी किसी की निंदा करना, ये तो नहीं होंगे। एंटोनियम पूछा मतलब किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। ये जाएगा कॉम्प्लीमेंट आंसर। वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर बता देना, ठीक है।
और जो हमारा भाई किसी को भी कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम रिस्पॉन्ड करेगी। आपकी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है मेरे भाई, JSA की, MTS की, पटवारी की, तो भाई आप ले सकते हो। इनकी टेस्ट सीरीज़ सिर्फ आपकी आई थिंक 199 या 249 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगी। जाके देखो, जिस हिसाब का पैटर्न रहेगा पेपर में लगाओ, यहीं से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट की स्पेलिंग गलत है भाई यहाँ तो, यही आंसर हो गया मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। और क्या, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, स्पेलिंग एरर था लो। आ जाओ आगे। एबोर्ड का मतलब है निवास, जहाँ आप निवास करते हो, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं रहना, स्टे करना एक तरीके से, जहाँ आप रह रहे हो, मतलब ड्वेलिंग, रहना, ड्वेलिंग। हॉस्पिटल नहीं, वर्क प्लेस नहीं, ड्वेलिंग, जहाँ रहते हो, निवास। ड्वेल एक वर्ब भी होती है, मतलब स्टे करना। वेयर डू यू ड्वेल, वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू लिव, इन लिव के साथ इन आता है प्रपोजिशन। द वाइज केयर फॉर क्वालिटी, जो समझदार होता है वो क्वालिटी की केयर करता है, और जो फुलिश होता है वो कॉस्ट के बारे में सोचता है, ठीक है। अब भाई देख लो, जैसे जिसको क्वालिटी वाले मॉक्स चाहिए वो भाई 500 रुपये में भी ले लेगा, ठीक है। जिसे भाई और किसी को वो है तो वो ये सोचेगा अरे तो बड़ा महंगा, रहने दो रहने दो, ठीक। क्या पता जो मॉक्स बनाए उसी में से चीज़ें फंस जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बड़ा पास बैठ गया तो देखो। तो वाइस जो करता है क्वालिटी की, जबकि का सैम स्टिल तो देगा नहीं। मोर ओवर मतलब और ज़्यादा किसी के बारे में बताना नहीं। ऑल दो मतलब हालांकि, ये चाहिए जबकि। कॉन्ट्रास्ट में जब भी आपको जबकि बोलना हो कि भाई ये तो ऐसा होता मगर ये ऐसे होता है, तो कॉन्ट्रास्ट में जब भी जबकि बोलना होता तो वेयर एज यूज़ करते हैं। वेयर एज द फुलिश केयर फॉर कॉस्ट। आ जाओ भाई। द वर्क ऑन अ न्यू यमुना ब्रिज स्टिल इज़ लाइकली इन दिल्ली इज़ लाइकली टू बी कंप्लीटिंग, टू बी भाई कंप्लीट हो जाएगा 2023 तक, ऐसा बोलना। तो टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो आप, ING फॉर्म यूज़ नहीं करते। टू बी कंप्लीटेड बाय, कब तक हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो थी भाई। इसमें बाकी मैंने 21 क्वेश्चन करा दिए, 4 क्वेश्चन आपके पैसेज के आ रखे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं वो नहीं करवा रहा हूँ, वीडियो अच्छे से देख लेना। और जिसको भी हमारे भाई मॉक टेस्ट लेने हो तो वो विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ से लेके जाना। और ये हमारा विनय कक्षा का टेलीग्राम है, यहाँ पर डेली क्विज़ होती है, ज़रूर लगा लेना। और विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करके आप मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स पे, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।